गई है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का एक बहुत बड़ा टेस्ट है। एनटीए ने नीट यूजी 2026 परीक्षा को रद्द कर दिया है। 3 मई को परीक्षा हुई थी, दोबारा कब होगी नहीं पता। नई परीक्षा की तारीख बहुत जल्द आने का दावा किया जा रहा है। मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। अब सीबीआई क्या करेगी, इसमें कब तक करेगी, कैसे करेगी, कुछ अभी स्पष्ट नहीं है। 23 लाख से ज्यादा छात्र छात्राओं ने परीक्षा दी थी। एनटीए की ओर से कहा गया कि एडमिट कार्ड दोबारा जारी होंगे। हालांकि छात्रों को नया रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना होगा। इसके अलावा कोई अतिरिक्त परीक्षा शुल्क भी नहीं लिया जाएगा। 3 मई को देश भर में नीट यूजी 2026 की जैसे तैसे परीक्षा हुई थी। राजस्थान में कई स्टूडेंट्स के पास हाथ से लिखा हुआ गेस्ट पेपर मिला। इसके सवाल असल परीक्षा से मैच हो रहे हैं और इसी आधार पर परीक्षा रद्द कर दी गई है। ऐसे में जो झटका लगा है छात्र छात्राओं को, अभिभावकों को, उनके लिए अब क्या व्यवस्था है, क्या तैयारी है, कैसे उनको इस परेशानी से उबरने में मदद की जाएगी, ये देखने का विषय होगा। आपको बता दें कि एक बार फिर परीक्षा आयोजित करनी होगी। हालांकि इसके लिए पहले ही जानकारी दे दी गई थी। सीबीआई अब इस पूरे मामले की जांच करेगी। सीबीआई जो कि इस पूरी घटना में जांच कब तक संपन्न कर पाएगी, क्या कुछ उस जांच में सामने आएगा, फिर दोषी पकड़ लिया गया तो उसके साथ जो भी करेंगे, जो भी उसे सजा दी जाएगी, उसके बाद क्या होगा। क्या ये परीक्षा रद्द होना या इसका लीक होना बहुत बड़ा अलार्म नहीं है? बच्चों के भविष्य के साथ हो रहे इस खिलवाड़ को कैसे रोका जाएगा? अभिभावकों की भावनाओं और उम्मीदों से हो रहे इस खिलवाड़ को कैसे रोका जाएगा? क्या अच्छा एजुकेशन सिस्टम हमारे देश के बच्चे डिजर्व नहीं करते? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि एक एजेंसी बनाई जाती है जिस एजेंसी का काम ही है कि वो बेहतर परीक्षा कराए। एजेंसी क्या कर रही है अगर परीक्षा कैंसिल हो गई इस वजह से? परीक्षा आयोजित करना और परीक्षा कैंसिल करना ही क्या इस एजेंसी का काम है? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो कि अभी पुराने लीक हुए एग्जाम के मामले की जांच के बारे में ठीक से जवाब देने की स्थिति में नहीं है। एक और एग्जाम लीक होना और कैंसिल होना एक बड़ा तमाचा कि बार बार नीट का पेपर लीक हो जा रहा है। सरकार क्या कर रही है? एक पेपर अच्छे से कंडक्ट नहीं करा रही। ऐसी सरकार पे अपन भरोसा कैसे कर सकते हैं? सरकार से यही मांगे कि पेपर को अब हमेशा बार बार, चाहे 24 में हो उसमें भी लीक हो गया, अब 26 में भी आप कह रहे हो दोबारा लीक हो गया पेपर, तो ये कैसे हो जा रहा है बार बार? ये कि एनटीए को बदला जाए। एनटीए नहीं कर पा रही है, एग्जाम क्लियरली नहीं करवा पा रही है, हर बार ये लीक करवा देती है। अब हमें एनटीए पे ट्रस्ट नहीं है। तो ये नीट के एग्जाम्स को लेकर आ रही प्रतिक्रियाओं को आपने सुना। जिस तरह से आकाश शुक्ला हमारे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करेंगे। आकाश, अभी जो परिस्थितियां इस वक्त बनी हुई हैं, देश भर से विरोध की तस्वीरें सामने आ रही हैं नीट एग्जाम कैंसिल होने के बाद, किसी स्टूडेंट या अभिभावक से आपकी बातचीत हुई? जी बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ में भी लाखों बच्चे जो है वो नीट की परीक्षा देते हैं और हम बच्चों से बात करने के लिए, जो नीट की तैयारी कर रहे थे, एग्जाम दिए, उनसे बात करने के लिए गर्वित कोचिंग सेंटर में पहुंचे हुए और तमाम ये बच्चे हैं जिन्होंने नीट की परीक्षा दी है। सबसे पहले योगेश सर से बात करते हैं, एक्सपर्ट हैं नीट के। सर, जिस तरीके से पेपर लीक हुआ है, कितना नुकसान बच्चों को हो रहा है? सर, ये मेरे हिसाब से तो बहुत बड़ा नुकसान है। मुझको याद है कि जब कोरोना टाइम था उस समय पूरे देश में ये डिमांड चल रही थी कि नीट का जो एग्ज़ाम है वो कैंसिल होना चाहिए, पर उस समय सरकार कैंसिल नहीं करी जबकि पीक कोरोना आवर था। आज अचानक ऐसा क्या हो गया कि जो बच्चे बड़ी उम्मीद लगा करके, इसका अंदाज़ा मैं समझता हूँ सरकार लगाती है या नहीं लगाती है मैं नहीं जानता, पर वो गार्जियन जो अपना एक एक खून पसीना बेच करके अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं और बड़ी ताकत से, बड़े उम्मीद लगा के बैठे हैं, उनका तो सर सब चीज़ ख़त्म हो गया। बच्चे, मैं स्पेशली ये बात बोल रहा हूँ, अभी मेरे पास में एक बच्चे का फ़ोन आया था, वो बच्चा इतना रो रहा था, उसका चौथा अटेम्प्ट था और उसका मार्क्स 600 के आसपास आ रहा था और अब उस बच्चे को ये डर है कि कहीं पेपर दोबारा टफ आ गया
तो वो बच्चा क्या परफॉर्म करेगा। उसका ये चौथा अटेम्प्ट था। इस तरह की हरकत मैं समझता हूँ सर किसी भी हिसाब से कोई भी गार्जियन, कोई भी शिक्षक, कोई भी इंस्टीट्यूट, कोई भी बच्चा इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये बहुत बड़ा सेटबैक है। जी बिल्कुल। बेटा आपने भी परीक्षा दी है नीट की इस बार? यस सर। कैसा गया था परीक्षा? अच्छा गया था। अब जब खबर आ रही है कि पेपर रद्द कर दिया गया, फिर से आप लोगों को नीट की परीक्षा देनी पड़ेगी, किस तरीके से फील हो रहा है, कैसा लग रहा है, क्या तैयारी होगी? बहुत ही खतरनाक है ये जो लीक हुआ है। एनटीओ को ऐसे नहीं करना चाहिए। गलत हुआ है ये छात्रों के लिए बहुत ही गलत हुआ है, क्योंकि हम लोग सर गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं और हमारे पेरेंट्स इतना मेहनत करके हम लोग को पढ़ाते हैं और 1 साल की फीस आप लोग तो जानते ही हैं। तो बहुत कब से कोचिंग कर रहे हैं आप लोग नीट के लिए? 1 साल से पढ़ते हैं सब स्टूडेंट और 1 साल पढ़ने के बाद भी रिजल्ट ऐसे मतलब पेपर को ऐसे पेपर को लीक कर देगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। बहुत खतरनाक हुआ है, बच्चों के साथ बहुत बड़ा। जी आपने पेपर दिया था, कैसा गया था पेपर आपका? पेपर अच्छा गया था। निकाल लेते नीट? हाँ बोल सकते हैं निकाल लेते, लेकिन अभी बहुत बुरा हुआ है। एनटीए ने बहुत बुरा किया है पेपर लीक करवा कर। किस तरीके से ये व्यवस्था जो हुई है, आपकी आंखों में भी आंसू आ रहे, कब से तैयारी कर रहे थे बेटा आप? हम लोग अब ऐसे तो बहुत दिन से तैयारी कर रहे थे सर। अगर इतना अच्छा एग्जाम गया था और ऐसे एनटीए बार बार ऐसा करते रहे तो लाखों बच्चों की जान भी जा सकती है। उसका एग्जाम अच्छा गया, एक्सपेक्ट किया था कि उसका कोर्स बहुत अच्छा रहेगा और ऐसा हुआ। तो अगर कोई बच्चा सुसाइड कर रहा है तो ये किसको हानि होगा सर? वो लोग तो नहीं देखेंगे, उसका बच्चा तो नहीं जा रहा है ना, गार्जियन को ही होगा, सब चीज होगा। तो पारदर्शिता लाने की जरूरत है। कहीं ना कहीं धोखा हुआ है बच्चों के साथ। 22 लाख से ज्यादा। एनटीए को नहीं देना चाहिए, एनटीए को बंद कराओ, एनटीए को बंद कराना चाहिए। और क्या क्या कहेंगे? अब फिर से तैयारी करेंगे, किस तरीके से अब देख रहे हैं इन तमाम चीजों को? अभी से सर पूरे बच्चों का भविष्य ऑलरेडी बिगड़ चुका है और हमारे पेरेंट्स बहुत मेहनत करके हम लोग को पढ़ाते हैं और ऐसा सब हुआ है। तो अब पता नहीं किसकी गलती मानते हैं इस तरीके से? अगर पेपर लीक हो जाता है, रद्द कर दिया जाता है पेपर, गलती किसकी है? एनटीए की ही गलती है ना सर, एनटीए की ही गलती है इसमें। वो ही कर रहे हैं ना, पेपर वही बना रहे हैं ना, पेपर भी वही लीक करेगा। कितना मेहनत करना पड़ता है नीट की परीक्षा तैयारी के लिए? कितने घंटे पढ़ते रहते हो आप लोग? जिस तरह से ये जो 7 से 8 घंटा पढ़ते हैं, रात भर जाग जाग कर पढ़ते हैं, फिर भी ऐसा हुआ है। खाने के लिए सर पूरा शरीर कांप जाता है पढ़ाई में। हम लोग पढ़ाई के लिए खाना पीना सब छोड़ के बैठे रहते हैं। उन बच्चों का क्या होगा? आप फीस भी देते हैं, कितना खर्चा हो जाता है 1 साल का नीट की तैयारी को लेकर? 1.5 लाख तो हो ही जाता है। हॉस्टल का खर्चा, खाना पीना का खर्चा, पूरा रेगुलर खर्चा, कोचिंग का फीस, ऐसे तो बहुत पैसा खर्चा होता है सर। और उतने अच्छे हम लोग फैमिली से बिलोंग भी नहीं करते जो हम लोग के मम्मी पापा इतना मेहनत करके पढ़ा रहे हैं। बहुत बुरा हुआ है। अब कैसे करेंगे आप लोग? कुछ नहीं बोल सकते। क्या बोले सर, एनटीए अगर ऐसा कर रहे हैं तो बच्चों का पूरा भविष्य गया। मैं लौटूंगा आपके पास। आकाश हमारे साथ, कविता हमारी सहयोगी जुड़ गई हैं। कविता, स्टूडेंट्स से बात कर रहे हैं रायपुर में हमारे सहयोगी आकाश। बच्चों के चेहरे की जो भंगिमा है, जो उनके चेहरे पर हाव भाव आ रहे हैं, बता रहा है कि वो कितने निराश हैं। पेरेंट्स अभी तक उतना खुलकर बोल नहीं पाए हैं क्योंकि वो हो सकता है इस चीज़ को अभी कैलकुलेट कर रहे हों कि क्या होना है, कैसे होना है, क्योंकि उन्हें एक होप नज़र आ रही है क्योंकि पेपर दोबारा अभी करवाया जाना है कुछ दिनों में। अब जब डेट आएगी तो उस पूरे मामले पर। और इस बीच एक बड़ी खबर, कविता मैं लौटूंगा आपके पास। मास्टरमाइंड मनीष यादव को हिरासत में ले लिया गया है। मिल रही है जानकारी, नीट पेपर लीक मामले में 2 नाम सामने आए हैं। अभी अभी सीबीआई को जांच सौंपी गई थी और सीबीआई ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है और मनीष यादव पेपर लीक का मास्टरमाइंड गिरफ्तार कर लिया गया है। मास्टरमाइंड मनीष यादव को हिरासत में ले लिया गया है। मिल रही जानकारी के अनुसार नीट पेपर लीक मामले में 2 नाम सामने आ चुके हैं, जिसमें अब तक 2 आरोपी पकड़े गए हैं, जिसमें एक मनीष यादव नाम का आरोपी मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। इस बीच एक बड़ी खबर, नीट पेपर लीक मामले में कार्रवाई करते हुए मनीष यादव को, जिसे कि मास्टरमाइंड मानकर चल रहे हैं, गिरफ्तार कर लिया गया है। कविता हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है। कविता, अभिभावकों के लिए, छात्र छात्राओं के लिए, उन टीचर्स के लिए जो इसकी तैयारी करवा रहे हैं, एक बहुत बड़ा झटका, एक बहुत बड़ा ये आघात।
जी, जब से ये खबर बाहर आई है तब से बच्चों के चेहरे निराश हो गए हैं। बहुत तैयारियां करी थी और ये जो है ग्रामीण क्षेत्र है, बहुत दूर से दूरस्थ गांवों से बच्चे आकर के यहाँ अंबिकापुर में तैयारी करते हैं और उसके बाद उनको इस तरीके की जब खबरें मिलती हैं तो वो और ज्यादा निराश हो जाते हैं। बहुत गरीब लोग भी आते हैं और तैयारी करते हैं, बहुत छोटी छोटी चीजों का ध्यान में रखकर यहाँ पर बच्चे तैयारी करते हैं, लेकिन जब इस तरीके की खबरें बाहर आती हैं उसके बाद अचानक से वो बहुत ज्यादा निराश हो जाते हैं। हमारे साथ कुछ बच्चे हैं, हम उनसे बात करेंगे। जी, अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम महेश यादव। मैं अभी यहाँ पे तैयारी के लिए ही आता हूँ, ये हमारा सरगुजा लाइब्रेरी में। तो देख रहे हैं कि हम लोग हर साल, पिछले साल भी और जब लोकसभा चुनाव था उस समय पे भी क्या हुआ था कि हमारे यहाँ नीट का जो है पेपर लीक हो गया था, तो इस साल फिर हो जा रहा है। तो इस तरीके से जो है हमारे देश में, जैसे अब हमको तो शर्म आना चाहिए कि भाई इस देश में शासन और प्रशासन इस तरीके का अगर करप्ट हो जाएगा तो भारत के लोग, पेपर लीक की वजह से बच्चों को कितनी नहीं, उनको तकलीफ तो हो ही रही है, लेकिन जो हम लोगों को है भाई ऐसा हो जाएगा तो ज्ञान का महत्व कम हो जाएगा। लोग क्यों पढ़ना चाहेंगे जब जी बने बनाए अगर किसी को मिल जा रहा है तो लोग, जिसके पास पैसा है उनको सीट मिलेगा। किस तरीके से यहाँ बच्चों ने तैयारियां करी थी, कैसे? कई बच्चे ऐसे हैं जो हमारे साथ हैं जो कम से कम 3 साल 4 साल से पढ़ रहे हैं, पर हर साल की तरह ऐसी हो जाता है तो उनके मेहनत में पानी फिर जाता है। अब वो लोग जो शायद अयोग्य हैं, इस तरीके से नीट और ये सब का जो पेपर लीक होने से उनको हानि हो जाता है और वो पढ़े होते हैं और उनके मतलब आने चाहिए कटअप उनका हो जाता, लेकिन इस तरीके से वो मतलब कटअप हाई चला जाता है और संख्या लिमिटेड होती है, सीटें लिमिटेड होती हैं, तो सबको सीट नहीं मिल पाता है। तो इस तरीके से इनका बच्चों का जो पढ़ रहे हैं उनका हानि हो जा रहा है और जो नहीं पढ़ रहा है लीक होने के कारण, जिनका भाई मिल जा रहा है, जिनको आंसर सीट मिल जा रहा है, क्वेश्चन पेपर मिल जा रहा है, रात भर में पढ़ ले रहे हैं और साल भर पढ़ने वालों को हानि हो जा रहा है। तो इस तरीके से जो हमारे तंत्र हैं, चाहे वो शासन हो प्रशासन हो, उनको अच्छा काम करना चाहिए। हमारी जो एनटीए हैं जो हमारे देश में इन सब एग्जाम को कंडक्ट कराती हैं, उनके अपने तंत्रों पे ध्यान देना चाहिए। तो ये सब कहीं ना कहीं पे ये बहुत बड़ी आपको दिख रही है कि है कहीं लापरवाही हुई है। लापरवाही यहाँ आप रह रहे हैं अंबिकापुर में, बहुत दूर दूर से बच्चे आते हैं, किस को देख रहे हैं, क्या दिख रहा है उन लोग की आंखों में? भी उनके आंखों में देखिए क्या है, एक नाराजगी है अपने मेहनत को लेकर के, जो उनके में विश्वास था, आत्मविश्वास टूटता हुआ दिख रहा है कि भाई हमारा जो है इतना मेहनत करते हैं पर उसका कोई लाभ नहीं है। कल को हम साल भर 2 साल 5 साल पढ़ेंगे और फिर जा करके हमारा पेपर लीक हो जाएगा और पेपर लीक हो जाएगा तो उनको कहाँ से फिर वो नंबर उतना नहीं ले क्या पाएंगे कि पेपर लीक वाले 720 नंबर तो कोई नहीं लेके आ सकता। अब 720 नंबर का पेपर पहले से लीक हो तो पास हो जाएंगे, पर जो एक्चुअल जो उसके अधिकारी हैं, जो बच्चे पास होते वो सीट चाहिए होती थी या जिनको मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। तो ये बहुत बड़ा मतलब चिंताजनक बात है। इसको सरकार है, शासन है, प्रशासन है, इस सब पे कड़ाई करे। फोन डिस्कनेक्ट हो गया था और इस पे कड़ाई। मैं कविता लौटूंगा आपके पास, अब बातचीत कीजिएगा स्टूडेंट से। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है नीट पेपर लीक मामले में। इस बीच की एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। दरअसल राजस्थान एसओजी ने जयपुर से 2 लोगों को पकड़ा है। इसके अलावा नीट पेपर लीक मामले में गिरफ्तार 2 आरोपियों के संबंध में अविनाश लांबा और मनीष यादव को गिरफ्तार किया गया है। मिल रही जानकारी के अनुसार नीट पेपर लीक मामले में बड़ी खबर, 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। मनीष यादव नाम का मास्टरमाइंड और अविनाश लांबा गिरफ्तार किया गया है। राजस्थान एसओजी ने कार्रवाई करते हुए गिरफ्तारी की है। हालांकि अभी तक सीबीआई के पास ये केस पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है, उसमें जांच क्या होगी, क्या कुछ स्थिति होगी, तो बाद में आगे देखने का विषय होगा ही। साथ ही एसओजी ने राजस्थान में जयपुर में 2 आरोपियों को पकड़ा है, जिसमें मनीष यादव को मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, जबकि मनीष लांबा इसमें एक और आरोपी है। अब पूछताछ में क्या कुछ तथ्य इसमें सामने आते हैं तो देखने का विषय होगा ही। साथ ही पेपर लीक के आरोपों के बाद एनटीए के द्वारा लिया गया यह निर्णय छात्र छात्राओं के अभिभावकों की उम्मीदों के साथ एक तरह से खिलवाड़ है और नीट एग्जाम कैंसिल होते ही देश भर में विरोध का दौर शुरू हो गया। अविनाश लांबा और मनीष यादव नाम के 2 आरोपी पकड़े गए हैं, जिसमें अब बहुत जल्द उन पर कार्रवाई कर उनसे पूछताछ कर और भी लोग जो इसमें शामिल हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। और ये जो पूरा घटनाक्रम घटित हुआ, पूरे देश में
25 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स और परिवार, उनके अभिभावक इससे प्रभावित हुए हैं। और नीट एग्जाम के बाद सीधा आपको ले चलते